ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਗੈਲਗਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨੀਲ ਕਮਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸੀਕਰੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ स्वागत कर रहे हैं सतीश जी। राम राम। राम राम। और सुनाओ की हाल? मैं ठीक ठाक जी, आप बताओ, आप ठीक हो? बिल्कुल ठीक ठाक। तो ਅੱਜ ਸੌਣ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੋਮਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂਤਾ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਰਾਧਿਆ ਦੇਵ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਲ ਚੜਾਇਆ। ਅੱਜ ਉਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ 4 ਸੋਮਵਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੌਣ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਲਹਿਜ਼ੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸੌਣ ਮਹੀਨਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੌਣ ਮਹੀਨਾ ਧਾਰਮਿਕ ਲਹਿਜ਼ੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਲਹਿਜ਼ੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਨੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬ੍ਰਿਜ ਮੰਡਲ ਯਾਤਰਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਵਾਲ ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਇਸੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇੰਟਰਨੈਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ बंद करने ਜਿਹੜੇ आदेश दे दिते गए थे। किस तरह इसमें ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ चीज़ देखते हो? बिल्कुल बात सही है नीलकमल जी। पिछली बार नहीं, उससे पिछली बार जो है विवाद होया था 2023 में। अब 25 चल रहा है, 24 में शांतिपूर्ण तरीके से निपट गया था और 25 में ये यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से निपटे, इसके लिए सरकार ने अपनी तरफ से बहुत सारे प्रयास जो है वो करे गए। हरियाणा में ब्रिज मंडल की यात्रा से पहले माहौल जो है बिगाड़ने की कोशिश हुई। इस बात की जो है जो साजिश हुई है, इन सब को देखते हुए ब्रिज मंडल में जो है इस यात्रा को लेकर इंटरनेट और स्कूल जो है वो बंद कर दिए। जो बिट्टू बजरंगी है, हिंदू संगठन का अध्यक्ष है फरीदाबाद से, उसकी जो है एंट्री बैन है और प्रशासन जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद है अभी, ताकि जो है ये यात्रा ठीक तरह से संपन्न हो सके, किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना इसमें न घटे। हरियाणा के नूह में नीलकमल जी ब्रिज मंडल जलाभिषेक यात्रा जो है वो निकाली गई है। और जिस तरह के माहौल की बातें बिगाड़ने की साजिश की बात इसमें करेगी। मैं एक खबर पढ़ रहा था एक मीडिया हाउस की, उसमें लिखा हुआ था भी शरारती तत्वों ने रविवार देर रात सोमवार को जो है और एक जगह से जो है मजार को तोड़ दिया। नूह से तावड़ू कस्बे में यह मजार है। हालांकि ये जो तावड़ू है ये इस यात्रा से दूर है, लेकिन फिर भी प्रशासन जो है पूरी तरह से मुस्तैद है। इस घटना का तब पता लगा जब इसका पुजारी जो है सुबह वहां पूजा करने के लिए गया 5 बजे। उसने देखा भी ये तोड़ दी। बताया जाए अभी रात को लगभग 12-1 बजे के आसपास की बातें हैं जब तोड़ी गई होगी। आधी रात्रि का अनुमान लगाया जा रहा है। तो पुलिस बल जो है वो मौके पे पहुंचा और उसने जो है पुलिस बल ने आके सारी स्थिति को कंट्रोल किया। हालांकि जिस तरह के बताया अभी यात्रा के रूट से ये बहुत दूर है, लेकिन प्रशासन जो है मामले को बड़ी गंभीरता से लेने लग रहे। नीलकमल जी यहाँ जो है नूह में डीजल से भरी हुई 87 जो कैन थी वे भी बरामद करी गई। और जो डीएसपी है देवेंद्र सिंह, उन्होंने जो है पेट्रोल पंप के मैनेजर जितेंद्र, सेल्समैन अमीर और एक और आदमी पर जो है उनको अरेस्ट करे गया है, क्योंकि पेट्रोल पंपों पर खुले में तेल बेचने की मनाही है। और ऐसे में जब ये यात्रा निकल रही है तो जिस तरह के बताया भी प्रशासन मुस्तैद है और किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो, इस डीजल का प्रयोग किसी दूसरे तरीके से ना हो। प्रशासन सारी बात का ध्यान रखा। इस बात की भी यहाँ से पूछताछ कर रही है। मामले की जो है उन्होंने अरेस्ट किया गया। उत्तर प्रदेश का भी इसमें एक व्यक्ति था। यात्रा जो है नीलकमल जी दोपहर 12 बजे नूह नीलहड़ मंदिर से शुरू होएगी ये यात्रा, या यूं कहते हैं भी हो चुकी है। फिरोजपुर जिरका के जिरकेश्वर महादेव मंदिर से होते हुए सिंगार गांव में श्रृंगेश्वर महादेव मंदिर में ये यात्रा समाप्त होएगी। और इस यात्रा को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए जिस तरह के प्रशासन मुस्तैद है, उन्होंने जो है प्रशासन ने 24 घंटे के लिए इंटरनेट की जो सेवाएं हैं वो बंद कर दी इस एरिया में, नूह वाले इस एरिया में। SMS की जो सेवाएं हैं वे भी जो है पूरी तरह से वे बंद रहेंगी। और 13 जुलाई को रात्रि लगभग
13 जुलाई को बंद करी रात्रि 9 बजे और 14 जुलाई यानी कि आज जो है रात तक, ये देर रात तक 9 बजे तक यात्राएं बंद रहेंगी। जो एसएमएस की बात करी, जो बैंकिंग सेवाएं वाले एसएमएस या दूसरे हैं वो जो है इस तरह से चलते रहेंगे, उन पर कोई रुकावट नहीं आएगी, बैंकिंग सेवाएं शुरू रहेगी। प्राइवेट स्कूल जो है इसमें बंद रहेंगे और यहाँ के जिस तरह के 12वीं तक के जो स्कूल हैं वो पहली बार ऐसा है पूर्ण तरह से बंद कर दिए गए यात्रा को मद्देनजर रखते हुए। और सीएम सैनी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री ने इस बात के भी आदेश करे हैं अभी जो यात्रा में आने वाली जो मीट की दुकानें हैं या जो फैक्ट्रियां हैं मीट की, इस तरह से उन फैक्ट्रियों को जो है बंद किया जाए। और ये बंद रहेंगी। आज लगभग 2500 कर्मचारी इस यात्रा पर लगाए गए हैं ताकि कोई अशांति ना हो, और ड्रोन के माध्यम से प्रशासन जो है इस यात्रा की निगरानी वो रखेगा। ये सारे के सारे इंतजाम क्यों करे, क्यों जरूरत पड़ी? जिस तरह की आपने शुरुआत करी थी भी, पहले अप्रिय घटना हो गई थी 2023 की बात है नीलकमल जी। ये जो है नेट अब बंद करे गए, ये जो सारी चीजें हैं वो 2023 की घटना से सबब लिया गया। 2023 में यात्रा के दौरान जो है हिंसा हो गई थी और उस हिंसा में 7 लोग जो है वो की मौत हो गई थी, मौत के उसमें घर में वो चले गए थे। अगले साल 2024 में कड़ी सुरक्षा के बीच ये यात्रा जो है संपन्न हुई थी, निकाली गई थी। लेकिन इस बार भी ये इसमें भव्य तरीके से यात्रा निकले, इसकी जो है तैयारियां की जा रही है। और फरीदाबाद के जो हिंदू संगठन के जो अध्यक्ष हैं बिट्टू बजरंगी, उनको यात्रा में आने की मनाही है। नूह प्रशासन ने यात्रा में आने से उनकी एंट्री पे बैन लगा दिया। हालांकि वो कोर्ट में चले गए हैं लेकिन उस बात का भी फैसला नहीं है जब तक हम शो करने लग रहे हैं। फिलहाल जो है यही है कि वो यात्रा में शामिल नहीं होंगे क्योंकि हिंदू संगठन है और वहाँ पे एरिया है जो वो मुस्लिमों का भी एरिया है, तो कुछ विवाद पैदा ना हो, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्रशासन मुस्तैद है और यात्रा जो है सुखद तरीके से निपटे। क्योंकि सरकारें चाहती हैं भी भारत में, हरियाणा में और सारी जगह लोग जो है मिलजुल कर रहे, आप अपने धार्मिक जो है कामों को, अपने रीति रिवाजों को अपने तरीके से पूरा करें, दूसरे लोग उसमें व्यवधान ना डाले और ना ही कोई दूसरों के काम में व्यवधान डाले। तो प्रशासन जो है हमेशा से मुस्तैद रहता है और लगभग 2500 जो पुलिसकर्मी है वो इस यात्रा की सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं। जी बिल्कुल, 2500 पुलिसकर्मी लगाए गए ने। पिछली घटनावां तो सबक लिया पर किसी तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੋ ਧਰਮਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਜਾਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੱਕ ਸਪਰੈਡ ਨਾ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਨਾ। ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਟਕਰਾਅ ਵਰਗੀਆਂ ਜਾਂ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਕ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਨਾ ਫੈਲੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ, ਉਹ ਨਾ ਫੈਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸਥਿਤੀ ਬਣਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭੀੜ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੌਣ ਹੈਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ तमाम ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਿਜ ਮੰਡਲ ਯਾਤਰਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਬੜ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸੀ ਸੌਹਾਰਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਇਸ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬ੍ਰਿਜ ਮੰਡਲ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ PPP ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਨਿਲ ਵਿਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਕਤ ਹੈਗੀ, ਆਪੱਤੀ ਹੈਗੀ। ਕੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਬਲਿਕ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਹੁਣੇ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो एक स्कीम है ये हरियाणा में, इस पर जो है कई जगह हरियाणा में काम चल रहे, जैसे कि अस्पताल में पब्लिक जो प्राइवेट पार्टनरशिप है इसके तहत दे दिया जावा
कंपनी को, और वो जो है अपनी सुविधाएं वहां देती है लोगों को। पीछे दिन आपने याद होगा कि अंबाला के एक हॉस्पिटल में छापा मारा था अनिल विज ने, और वहां जो है सीटी स्कैन की मशीन ने ठीक तरह से काम नहीं कर रही थी। वो भी जो है पीपीपी के माध्यम से काम करने लग रहे थे, लेकिन काम ठीक तरह से नहीं चल रहा था। तो इन सब चीजों को लेकर जो अनिल विज है वो नाराज है भाई, जो प्राइवेट मोड पे हम काम करवा है वो ठीक तरह से नहीं होंगे। दूसरी बात कि इस तरीके से काम करवाने पर भी सरकार को फायदा क्या हुआ है, सरकार को रेवेन्यू कितना आता है, या इसी तरीके से सरकार जो है खुद काम करे, प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत पर खुद सरकार काम करे, तब रेवेन्यू कितना आएगा, इन सब जांच को लेकर वो इस चीज से हरियाणा के लिए सजग नजर जरूर आए। चाहते हैं भी हरियाणा सरकार का रेवेन्यू बढ़े, सरकार को रेवेन्यू मिले और जनता को सुविधाएं मिले। ये सब चीजें उनके मन में इस बात की चल रही है, इस बात का उन्होंने जिक्र कराया। और इस सब चीजों को लेकर कैबिनेट मंत्री जो अनिल विज हैं उन्होंने पीपीपी मॉडल पर सवाल खड़े कर दिए। बस स्टैंडों पर यू जो मॉडल है यू लागू होना था, इसमें कंपनियों को कितना फायदा होएगा, इस बात की उन्होंने नाराजगी जताई। जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल चल रहा है इस योजना में जो है ये सारा का सारा मामला हरियाणा में 3 बस स्टैंड बनाने को लेकर है। इसमें जो है कुरुक्षेत्र में और गुरुग्राम में, और एक जो है सोनीपत में, ये पीपीपी के तहत जो है बस स्टैंड बनाए जाएंगे। इनमें जो है मंत्री जी ने सवाल खड़े कर दिए, अफसरों से ये बात कही भी राज्य का जो दूसरे जो राज्य हैं पहले उनका अध्ययन करो भाई, उनमें ये चीज देखो भाई ये चीज राज्य के लिए फायदेमंद है या ये नुकसानदायक है, इस बात की रिपोर्ट देने के निर्देश दिए भी, फिर देखेंगे इस पे काम किस तरीके से करना है। उन्होंने एक बात और कही कि जब तक मामला क्लियर नहीं होता पीपीपी वाला इसमें मॉडल में भी सरकार को फायदा कितना होता है और इसको बनाना ठीक है कि इस तरीके से ना बनाना ठीक है, ये सारी की सारी चीजें का आकलन करके इनका कंपैरिजन करके तब जो है इस मोड पे हमने जाना चाहिए, क्योंकि ये सारी बातें उन्होंने जनहित में ध्यान में रखते हुए कही। कहने लगे भी जनहित में ध्यान में रखते हुए जो हमें सारी बातों को ध्यान रखना चाहिए। अभी अपारदर्शी फैसले की मंजूरी मैं कभी नहीं दूंगा भी, जिस फैसले में पारदर्शिता ना हो, जहां पता ना लगे भी क्या हो रहा है, इस तरह की मंजूरी कभी भी नहीं दी जाएगी। जिस तरह की बात हमने कर दी पीपली में, सोनीपत में और गुरुग्राम में जो है ये बस स्टैंड बनाने थे। निजी कंपनियां ऐसे करती हैं काम जैसे कि उन्होंने उनका अपना बस स्टैंड हो, ये कहना है अनिल विज का भी, इस तरह से काम करना जा भी जिस तरह उनका अपना बस स्टैंड हो, हालांकि वो सरकारी होता है, और जहां पर प्राइवेट का अपनापन आ जाता है तो वो सुविधाएं उस तरीके से नहीं दे पाते होंगे भी, इसके लिए शुरू हो जाती है नियम और जो शर्तें हैं वो उसकी निर्धारित करें। इस बात के लिए भी उन्होंने जो है अधिकारियों को आदेश दिए हैं। रेवेन्यू पे फोकस करा जाए भी, सरकार का रेवेन्यू वो कैसे बढ़ेगा। विज ने जो है पीपीपी के इस मोड पे कहा कि जो सरकार इसे चलाती है तब कितना फायदा होएगा और किसी को दे दिया जाए तब कितना फायदा होएगा, इन सब चीजों को लेकर वो नाराज चले आ रहे थे। इसको डिस्कशन कह लो, इसको नाराजगी कह लो। वो चाहते हैं कि सारे के सारे मामले में पहला पारदर्शिता आवे, इसके लिए वो जो है नाराज नजर आए। निजी कंपनियां नीलकमल जी कामकाज से वो नाराज रहा हमेशा ही। आप देखो जब भी वह अपने फील्ड में जाते हैं तो कड़ी ना कड़ी किसी ना सस्पेंड जरूर करे आवा, क्योंकि जो आदमी जो अधिकारी पब्लिक के लिए ठीक तरह से काम नहीं कर रहे तो उस पर वो अपना जो है कोई ना कोई कदम जरूर उठा लें। जिस तरह की हमने बात करी थी भाई कामकाज से प्राइवेट वालों से क्यों नाराज है। अंबाला छावनी में पिछले अभी 3-4 दिन पहले उन्होंने छापा मारा था, वहां औचक निरीक्षण कर लिया था और सीटी स्कैन का जो केंद्र था वो पीपीपी के द्वारा चलाया जाना था, प्राइवेट पार्टनरशिप के द्वारा चल रहा था, लेकिन वहां सुविधाएं ठीक थी नहीं, सेंटर ठीक तरह से काम नहीं कर रहा था, सीटी स्कैन की मशीनें हैं वो चल नहीं रही थी। अब जो है पीपली में एक प्रोजेक्ट बनना है बस स्टैंड का, ये जो है सर्विस लाइन के साथ साथ जो है बनेगा। इसमें जो है एक तो इस योजना में ये बनना था और बल्कि लंबे समय से ये बात लंबित पड़ी, अभी तक बनया नहीं।
भाई चलो योजना का ठेका, योजना की बात कर रखी होगी भी इस योजना में न बनाएंगे, लेकिन अभी तक बनाया क्यों नहीं भाई? प्राइवेट स्कीम के तहत तो काम होया ही नहीं। एक बात यह, दूसरी बात है भी 125 करोड़ रुपए की लागत से इसको बनाना था। अभी कीमत जो राशि है वो बहुत मोटी है, 125 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। 10 एकड़ में जो है ये बस स्टैंड बनेगा पीपली में। यहाँ पे जो है इसमें बस टर्मिनल होगा, इसमें जो है खरीद फरोख्त करने के लिए कॉमर्शियल साइटें होंगी, बहुमंजिला इमारतें होंगी, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जिसने मैं खरीद फरोख्त की बात कर रहा था, ये सारे के सारे यहाँ बनेंगे। ये प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनने थे। तो ये चीजें बने, इस बात के लिए पहले ही वो एक किसी निष्कर्ष पे जाना चाहें भाई हमने जो है फायदा किस तरह से है, इस तरह से प्राइवेट पीपीपी के माध्यम से फायदा है या सरकार इसको पीपीपी मोड पे अपने तरीके से चलाए तब फायदा। ये सारे के सारे निर्देश उन्होंने अधिकारियों को नीलकमल जी दिए हैं। बिल्कुल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੰਮ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਬਣ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਯਾਤਰੀ ਜਾਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਉਤਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਢਾਬਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵਿਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ढाबे वाली तो बात नीलकम जी दूसरी है, सरकारी जो बस स्टैंड है उन बस स्टैंडों पर भी चीजें जो है MRP से ज्यादा महंगी मिले और गली सड़ी मिले, और वो जो है कॉम्प्लेक्स वाले 10 फुट की जगह किराया दे और 50 फुट की जगह एयर का रखा। इन सारी चीजों से जो है वो नाराज थे। अगर अब ये प्राइवेट में चली जाती है तो फिर उनको डर इस बात का भी जो प्राइवेट वालों की जो जिस तरह का काम करने का तरीका है वो बढ़ सकता है। वो पब्लिक हित में इसको काम करने का नजरिया अपना बता रहे हैं। बिल्कुल नजरिया दस रहे हैं। यही कारण है कि सब तो पहला सुनिश्चित करना चाहते हैं कि ये फायदा की है, पब्लिक का फायदा भी है, सरकार का फायदा है या नहीं है। ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ PPP ਮਾਡਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਐਂਡ ਹੋਣਾ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਹੀਏ ਜਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉਹ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 725 ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਡੂਕੇਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 4000 ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਡੂਕੇਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ 47000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਡੂਕੇਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 393 ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨੇ ਉਹ 'ਚ 332 ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ 4000 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ 725 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਹ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 21 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਟੋਟਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੈਡਰ ਦੇ ਤੋਂ 1950 ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 1650 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਡੂਕੇਟਰ ਉਹ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਪਰ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ 725 ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨੇ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ 21 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ। ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਰਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੁਝ ਮਾਸਟਰ ਸੀ, ਕੁਝ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਰਾਫਟ ਦੇ ਸੀਗੇ
ਤੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ETT ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਇਹ ਅਹੁਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਈ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 4000 ਦਾ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਡੂਕੇਟਰ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 725 ਦੀਆਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਡੂਕੇਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਸੀ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਲਾਸਟਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਕ ਟੈਂਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ JEE ਨੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਦਲ ਸਕਣ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਣ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂਟੋਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਨੋਰਮਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹੈਗਾ ਲਿਆ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਡੂਕੇਟਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। नीलकमल जी, RTE एक्ट राइट टू एजुकेशन 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा का अधिकार देवा है, और फिर वो बच्चे चाहे नॉर्मल हो या फिर वो अब नॉर्मल हो, शिक्षा का अधिकार सबके लिए बराबर है। जिस तरह के अपना पंजाब सरकार ने ये पहल शुरू करी, भाई जो है स्पेशल एजुकेशन के लिए टीचर भर्ती करेंगे, अच्छी पहल है। हरियाणा में ये जो है पहले से ही चल रहा है, स्पेशल एजुकेशन का है हरियाणा में, और पंजाब में जो ये शुरुआत करी है इसकी शलाघा जो है, जो उस तरह का आप करें तारीफ बनती है, क्योंकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत शिक्षा सबके लिए जरूरी है, सबको मिलनी चाहिए, उनको भी जीने का और पढ़ने का अधिकार है, ताकि वो भी शान से जो है अपना जीवन जी सके। स्पेशल एजुकेशन में क्या होता है नीलकमल जी, जैसे कि कुछ स्पेशल मेथड होते हैं, उनको सिखाने के लिए अगर कोई बच्चा जो है देख नहीं पा रहा है, अंकों से ब्लाइंड है, तो उसके लिए ब्रेल लिपि का इस्तेमाल किया जाएगा। किसी की सीट पे जो है डॉट 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 लगा के जो है वो चिन्ह बना दिए जाते हैं, और जब वो बच्चा उस पर उंगली फेरेगा या वो टीचर बताएगा भी 1 डॉट का मतलब ये है और 2 डॉट का मतलब ये है, तो वो पढ़ना लिखना सीख जाता है। वो इसी मेथड से वो लिखते हैं और इसी मेथड से वो पढ़ते भी है। ऐसे ही गूंगे और बहरे जो होते हैं डिसेबल चाइल्ड, उनके लिए भी अलग अलग पद्धति के तरीके से पढ़ाने के इंतजाम हुए हैं। और वो कई बार आपने देखे हो, हम जो है रेल में कई बार देखा यूँ उंगलियां करके बुलेटिन भी आता है इस तरह से, वो इशारे कर करके अपनी बात को कहते हैं और दूसरा उंगलियों के इशारों से उनकी बात को समझ लेता है। तो ये होती है स्पेशल एजुकेशन। पंजाब ने पहल करी, काबिल तारीफ है, और पंजाब को करना बनता भी है। एक तो राइट टू एजुकेशन है, और दूसरा जो है आम आदमी पार्टी की सरकार अकेले पंजाब में है, और पंजाब मॉडल को उन्होंने सारे देश में प्रेजेंट करना है। यहाँ कुछ काम करेंगे तो वो जो है उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। जिस तरह के जो दिल्ली में शिक्षा क्रांति लेकर आई थी आम आदमी पार्टी, उस मॉडल को पंजाब में पेश कराया। पंजाब के लोगों ने पंजाबी में कहा था हल्लाशेरी उसको दी है, सरकार बन गई जो है 92 MLA जीत के आए। अब इनको भी कुछ ना कुछ अच्छा करना पड़ेगा पंजाब के लिए, ताकि इस मॉडल के सारे दूसरे राज्य में भी आके वो अपने आप को दिखा सके। और इस तरीके से कह लो या करने की भावना से कह लो, कहीं ना कहीं पब्लिक का राज्य का फायदा जरूर होने लग रहा है, और ये एक अच्छी और काबिले तारीफ बात है पंजाब के लोगों के लिए और पंजाब सरकार के लिए। बिल्कुल सही जी। ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਐਡੂਕੇਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ
ਟੀਚਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸਮਾਜ 'ਚ ਵਿਚਰਨਾ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਟਰ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ किस्म ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ फैसला हैगा। फिलहाल नीलकमल जी चलते चलते मेरे एक बात और याद आएगी, डुमरखा के बेटे विजेंद्र सिंह का एक मामला जो है कोर्ट में चल रहा था वोटों की गिनती को लेकर, उसी से मेरे बात याद आ गई कि थोड़े दिन पहले हमने एक बात करी थी कि कलावली में जो नपा अध्यक्ष थे उसकी चुनाव में वोटों की खरीद फरोख्त को लेकर एक वीडियो जारी हुआ था। बीजेपी जो नेता थे उनके बाप पर इस तरह के आरोप लगे थे भी वो जो है कहीं बैठे किसी को पैसे देने लग रहे थे। अब उस मामले में नीलकमल जी जांच शुरू होगी कि वो वीडियो की जांच होगी, वो पैसे किसको दिए जा रहे थे, पैसे लेने वाला कौन था और पैसे क्यों दिए जा रहे थे। इन सारे की सारी बातों को लेकर जो है अब जो कलावली के डीएसपी हैं वो जो है इस मामले की जांच करने लग रहे हैं। और वीडियो में दावा किया गया था भी वोटों को ही खरीद फरोख्त के लिए ये पैसे दिए जाने लग रहे थे। इस बात के लिए कलावली पुलिस को कंप्लेंट की गई थी, वहां के वार्ड नंबर 1 के पार्षद ने कंप्लेंट करी थी और उस कंप्लेंट पे अब जो है कार्रवाई शुरू होगी, अब जांच होगी। अगर इस तरह से पाया गया भाई वोट खरीदने के लिए पैसे दिए गए हैं तो उस पर उस तरीके की कार्रवाई भी होगी, क्योंकि वोट के लिए पैसे का उपयोग या किसी भी तरीके का लालच देने का जो अधिकार है, जो बात है, वो चुनाव आयोग नहीं कहता, लोकतंत्र के खिलाफ जाके ये बातें हैं। बिल्कुल सीधे सीधे तौर ਤੇ ਕਹੀਏ ਜੇਕਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇਤਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ। क्योंकि सर्वमित्र जो है एक पत्रकार भी हैं, पीछे उन्होंने चुनाव लड़ा था, वो भी कोर्ट में चले गए थे ईवीएम को लेकर, बहुत सारे सवालों को लेकर। अब जो है विजेंद्र सिंह वाले मामले में कोर्ट में सुनवाई हो रही। तीसरी बात यहाँ वोट की खरीद फरोख्त की आ गई थी, तब जाके जो है अब इस पर कार्रवाई शुरू होगी। बिल्कुल कार्रवाई शुरू हो गई है तो विश्वसनीयता जी है चोन कमीशन की भी बनती है कि इन्होंने चीज़ों का जोड़ा है वो साफ तरीके ने जोड़ा निपटारा किया जाए। फिलहाल प्रोग्राम के जोड़ा है वेला इस वेले ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸੀਕਰੀ ਦੋ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਜੀ।